हरे कृष्णा, जय श्री राम। आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसका संघर्ष पिछले 500 वर्षों से हो रहा था। उसी के उपलक्ष्य में मैं अयोध्या धाम की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ अनेक अनेक बहुत शास्त्रों से। मैं जो आज बात करने वाला हूँ उसका विषय है सीता कुंड, जो कि आज के समय में उसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो चुकी है अयोध्यापुरी में, जिस पे किसी भी सरकार का, किसी भी भक्तों का ध्यान नहीं जा रहा है। सीता कुंड का महात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से कहा, अगस्त ऋषि ने अपने मुख से कहा, दशरथ महाराज ने स्वयं सीता कुंड के बारे में बहुत कुछ बताया किया है। राजा विक्रमादित्य ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है और सीता कुंड का बहुत महात्मा है। लेकिन आज के समय में सीता कुंड के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और सीता कुंड जो है, ये सिर्फ जहाँ पे राम जन्म भूमि है उससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर आप जाएंगे सीता कुंड तो आपको वहाँ का देख के दशा बहुत ही रोना आएगा। ये सीता कुंड उस समय बनाया गया था जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था सीता माता से। तो ये विचार किया गया अयोध्या में कि सीता माता कहाँ रहेंगी, तो कोई एक ऐसा पवित्र स्थल ढूंढा जाए जहाँ पे सीता माता वहाँ पे रह के उनकी रसोई बनाई जाए, उनका स्नान घर बनाया जाए। तो ये सीता कुंड के नज़दीक में भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका एक स्थल जगह ढूंढी जहाँ पे सीता माता का रसोई बना। उनके नहाने के लिए वह सीता माता ने स्वयं वो कुंड को बनाया जहाँ पे वो नित्य प्रतिदिन स्नान करती थी। और भगवान रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर इसके बारे में व्याख्यान भी किया है। अगस्त ऋषि और भगवान वेद व्यास का एक संवाद भी है। ये संवाद है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, अयोध्या महात्म्य के वैष्णव खंड में स्कंद पुराण में वर्णन है। ये जो संवाद है अगस्त ऋषि और भगवान वेद व्यास के बीच में है। तो मैं आज आपको उसी महात्म्य के बारे में, सीता कुंड के महात्म्य के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आप यहाँ से पढ़ के आपको सुनाता हूँ और आपको समझ में आएगा कि सीता कुंड कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी भक्तों से ये निवेदन करूँगा, राम भक्तों से, कि कृपया आप लोग सीता कुंड अवश्य जाएं जब भी आप अयोध्यापुरी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऋषि अगस्त कहते हैं, हे विप्र मतलब भगवान वेद व्यास को कहते हैं कि त्रिलोक निधि संगम के पश्चिम में सरयू तीर्थ पर सर्व काम फल प्रदा विख्यात सीता कुंड है। वहां से बता रहे पश्चिम मतलब वेस्ट में, मतलब सरयू तीर्थ के वेस्ट में आज भी है। जो स्थान बताए हैं, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली वही स्थान मिलेगा जहाँ पे सीता कुंड आज भी वहाँ पे है। हे विप्रवर, मानव इस सीता कुंड में स्नानोपरांत समस्त कलुष रहित हो जाता है। अगर आप स्नान कर ले उसमें तो जितने भी कलेश आपके जीवन में है उससे आप रहित हो सकते हैं। स्वयं सीता ने इस कुंड का निर्माण किया था। राम का वरदान पाकर सीता कुंड महाफलदायिनी रूप हो गया। सीता जी ने स्वयं इस कुंड का निर्माण कराया था। भगवान राम ने स्वयं इसको आशीर्वाद दिया है। श्री राम क्या कहते हैं, क्या आशीर्वाद दिया? कहते हैं कि हे सीते, भूतल पर, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीता कुंड का क्या अपूर्व महात्म्य है। ठीक है, हे सुभगे, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं जो कहता हूं श्रवण करो, सुनो। सीता माता को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे सुचि स्मिते, यहाँ सीता कुंड में विधिवत स्नान करना, दान करना, जप करना तथा होम करना अक्षय फल प्रदान कराता है। और हे देवी, मनुष्य इस तीर्थ में स्नान द्वारा समस्त बंधन रहित हो जाता है। तो ये भगवान राम की यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है, एक मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पे स्नान, ध्यान और तप दान करेगा, उसको
मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, उसके सभी पापों से, सभी समस्याओं से कलुष रहित हो जाएगा। जो व्यक्ति सीता कुंड में जाएगा, स्नान करेगा। जो सीता कुंड इस समय आप देखेंगे, मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, जो वहाँ के एक महात्मा, वहाँ के पुजारी जो हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि सीता कुंड की क्या दुर्दशा है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इस पर ध्यान देंगे, उसका निर्माण वापस होगा, लेकिन उसको बचाना बहुत आवश्यक है। दिन ब दिन वो खराब होते जा रहा है। लास्ट टाइम उसका रिपेयर इसको बनाया गया था विक्रमादित्य के द्वारा, कई 100 साल बीत चुके हैं। अभी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, सीता कुंड जाना चाहिए। आप जाएंगे वहाँ पे, अपना समय देंगे तो अवश्य लोगों का ध्यान जाएगा, तो उसका कार्य भी होगा। जहाँ पे लोग हैं वहीं पे कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग अवश्य सीता कुंड जाइए। सिर्फ 2 किलोमीटर सरयू नदी से की दूरी पे है। आप एक ऑटो रिक्शा वाला आपको सीता कुंड पहुँचा देगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर और जय श्री राम लिखना कोई ना भूले। जय श्री राम, हरे कृष्णा।